पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं या कार्यकर्ता हैं या कोई भी नेता है, वो अगर अपने नेता की चापलूसी करते हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो तो करेंगे ही, उनके नेता है तो। लेकिन अगर कोई पत्रकार इस तरह की चापलूसी करता है तो बहुत ही शर्म की बात होती है। ऐसे ही एक पत्रकार का दिखाऊंगा मैं कि चापलूसी की एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया हो। आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जब बिहार में गए थे, मखाने का जो तालाब था उसमें मोजा पहन के अंदर चले गए थे। उस पर काफी आलोचना हुई थी कि मोजा पहन के कौन जाता है तालाब में, क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। लेकिन इस बात को भी कोई डिफेंड कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी की? अगर कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता या नेता डिफेंड करता तो बात समझ आती है। लेकिन इसको डिफेंड कौन कर रहा है? एक पुराना वेटरन जर्नलिस्ट, जो अक्सर टेलीविजन चैनल्स पे, अलग अलग चैनल्स पे आप देखते होंगे। देखिए आप, चापलूसी का एक्सट्रीम इसको कहते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मोजा पहन के तो लोग मंदिर भी जाते हैं, जूता उतार के नंगे पैर मंदिर में चले जाते हैं मोजा पहन के लोग। भाई अगर आप कीचड़ से बचना चाहते हैं मोजा पहन के चले गए, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मोजा पहन के खेतों में काम करते हैं। ऐसा नहीं है भाई कांटा लग जाए, कुछ लग जाए या कोई कीड़ा काट ले तो इसे पहनते हैं, तो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। देखा आपने, इतना एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट राहुल गांधी की इस एक्टिविटी को कैसे डिफेंड कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो सकता है? तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जब ये कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो इतना दूध पिलाया है, इतना दूध पिलाया है कि उसको अभी तक हजम ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। 11 साल शासन से बाहर रहते हुए हो गया कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इन पत्रकारों का देखिए, तो अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक इन लोगों को फीड किया गया होगा कि अभी तक उसकी एनर्जी चल रही है, और पता नहीं कितने साल चलेगी। मुझे तो लगता है मरते दम तक ये लोग ऐसे ही चापलूसी करते रहेंगे, क्योंकि उनके शासनकाल में इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी कि इस पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है। वो ठीक वैसे ही जैसे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, उनके कार्यकर्ता के ऊपर किसी भी तरह का व्यंग्य का, आक्षेप का या नैतिकता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।